मैं इस समय राम मंदिर के एंट्री गेट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं सौरभ, जो कि भास्कर के अयोध्या के रिपोर्टर हैं। शुरुआत से ही राम मंदिर से जुड़े मामलों को कवर करते रहे हैं। आज एक निर्णायक बैठक रही सौरभ जी, बहुत बड़ी बातें निकल के सामने आई। क्या आपने पूरा निष्कर्ष निकाला है? निष्कर्ष यह है कि ये मामला जो है वो 3 तारीख के शाम को जो प्रकाश में आया, ट्रस्ट के आया, उस समय महासचिव ने इसको चुप्पे अपने अंदर खाने ही चेकिंग किया। 4 तारीख को लोगों के पास से कुछ पैसे मिले जहां दान पत्र गिनाया जा रहा था। उसके बाद में गोपनीय तरीके से जो गिनती करने वाले थे वो उनके यहाँ से भी पैसे बरामद हुए, लेकिन मामला तब तूल पकड़ा जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सपा प्रमुख ने। उसके बाद में ये परत दर परत ये चीज़ें खुलती गईं और ये एक विशाल रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धारण जब एक माहौल बन गया है चंपत राय के खिलाफ, तो चंपत राय ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा को लेकर आज इस्तीफा मंजूर हुआ। इसी के साथ में एक अध्याय की समाप्त माना जा रहा है। हालांकि इसमें कृष्ण मोहन को जो 8 आरोपियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उनको कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। अब आगे ट्रस्ट में निर्णय होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी और अब देखना है कि जो लोग आरोपी हैं उन पर क्या आरोपी तो हैं। मतलब जो अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा था वो भी बैठक में नहीं रहे और वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड रहे आज की पूरी बैठक में। आगे क्या है, मतलब उनको क्यों किनारे किया गया? अब आगे जो ट्रस्ट का नया गठन होगा किस हिसाब से होगा? जो पुरानी जो गलतियां रही हैं, क्या सुधार पर बातें हुई हैं? जैसे महिपाल का वीडियो आया, ऐसे कई लोगों का वीडियो आया, तो उन वीडियो के आधार पर भी अगर देखा जाए, स्थानीय लोगों के आधार पर देखा जाए, मंदिर के सूत्रों की अगर माने तो कई कमियां थीं जिसको ट्रस्ट ने स्वीकारा है और ट्रस्ट अब उन कमियों पर आगामी जो भी निर्णय लेगा उन कमियों को लेगा। इसके साथ ही आज गोविंद गिरी ने ये भी कहा है, गोविंद गिरी महाराज ने, कि जो भी चीज़ें रहेंगी हम अब मीडिया के सामने रखते रहेंगे, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा अभाव रहा है। मीडिया लगातार ट्रस्ट से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये चीजें लगाए जा रहे हैं, हाँ, उसको लेकर उनसे बात करने का प्रयास किया गया फोन से उनके कार्यालय में, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस पूरे मामले को एकदम से स्पष्ट रूप से रखे या वो अपना पक्ष रखे। एक चीज जो गोविंद देव गिरी जी ने कहा कि चंपत राय भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उन्होंने कहा था जब तक सारे आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे मुझे पद पे बना रहना मेरे लिए गलत होगा। तो क्या ऐसी भी संभावना है कि जब गिरफ्तारियां हो जाए उसके बाद दोबारा इनके ऊपर कुछ विचार हो सकता है? क्या नहीं, जैसे है, लेकिन जो चीजें माहौल है ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि चंपत राय की भी बहुत बड़ी कमियां रही हैं। चाहे वो हर निर्णय में स्वयंभू की तरीके से उनका निर्णय रहता था, वो किसी की सुनते नहीं थे। अगर उनके पास शिकायत पहुंच, ऐसा नहीं था कि जो चीज़ें हो रही हैं राम मंदिर परिसर में हो रही हैं उन तक शिकायतें नहीं पहुंचती थी, तो उनको वो नज़रअंदाज भी करते रहे हैं। उन पर जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो तय हो या ना हो, उनके योगदानों को नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास भी उनके चंपत राय के माध्यम से भी बहुत बड़ी चूक रही, लापरवाहियां। तो आज जो ट्रस्ट की बैठक हुई है उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो था उन्होंने दिया, वो स्वीकार कर लिया गया है। जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी जी, उन्होंने बताया है कि जो भी वस्तुएं जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गायब हो गई हैं, कुल मेरे ख्याल से 11-12 वस्तुएं हैं, उनको वापस से अब ट्रस्ट दिखाएगा, लोगों के सामने लाएगा और आने वाले समय में जो नया गठन हुआ है, नए अधिकारी जो जुड़े हैं ट्रस्ट में, वो अब उनका ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसी गलतियों को दोहराएं ना और ऐसी लापरवाहियां दोबारा ना सामने आए। मैं देवांशु तिवारी, साथ ही सौरभ के साथ अयोध्या से दैनिक भास्कर।